बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रोफेसर। सो एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू है, जिसके पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन 4 एंड 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट में मैं आपको, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपोनेंट्स की, इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है a की पावर m, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर a की पावर n। तो यहाँ पे देखें लिखा है a की पावर m प्लस n, और ये क्या है, प्रोडक्ट रूल। जैसे हमने रेडिकल में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, इसी तरह यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। और जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास रेडिकल में इनसाइड फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 2, तो ये क्या होता है आपका, इसको इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो साइन है ये रेडिकल का साइन है, और इसी तरह ये जो इनसाइड स्क्वायर रूट के हम लिखते हैं इसको रेडिकेंड बोलते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करता हूँ 3, और इसके जो इंडेक्स में है उसको कैसे लिखते हैं, 1/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 2 राइट करें या ना करें, बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो इंडेक्स में 2 ही होता है। और इसके रूट की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1/2 भी राइट कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आपकी बेस होती है, और ये जो इसकी पावर में होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं पार्ट इसका जो पहली इसकी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 ले लेते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बेसिस को क्या है, बेसिस अगर सेम हो, ये आपकी बेसिस है, ये 2 इसकी बेस है, यहाँ पे 2 इसकी बेस है। ठीक है, अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको आप राइट कर सकते हैं, बेस को एक ही बार राइट करेंगे, पावर्स क्या है 3 एंड 4, तो इसको कर देंगे 3 + 4। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 7। ये होगी आपकी प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी फॉर द एक्सपोनेंट्स। फिर इसी तरह सेकंड नंबर पे देखें तो ये है क्वोशंट रूल। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे राइट कर देते हैं 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 3, तो इसको क्या करेंगे, आपने क्या करना है, बेसिस को चेक करना है। अगर बेसिस सेम है तो देखें ऊपर भी बेस सेम है, नीचे भी बेस सेम है, और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप क्या करें, इस बेस को एक ही बार राइट करें। और इस केस में क्वोशंट रूल में क्या होगा कि आपकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऊपर क्या है 4, और नीचे वाली पावर ऊपर आ जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 4 - 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 3 1, तो आप इसको 1 ऐसे राइट कर दें। फिर थर्ड नंबर पे देखें तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 की पावर -4 एक नेगेटिव पावर लिखी हुई है, और आप अगर उसको पॉजिटिव में राइट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 1/2 की पावर 4। ठीक है, उसको 1 की फॉर्म में राइट कर दें। या जैसे फॉर एग्जांपल एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 1/2 की पावर -4 लिखा है, और अगर इसको आप पॉजिटिव में राइट करना चाहते हैं तो आप इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को आपने फ्लिप कर देना है। फिर फिफ्थ नंबर पे देख लें, सॉरी फोर्थ नंबर पे है आपके पास पावर ऑफ अ पावर रूल। मतलब पावर के ऊपर अगर कोई पावर आ जाती है 4 नंबर पे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 और इसके बाहर एक और पावर 4 है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आप इसको राइट कर सकते हैं 3 × 4, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ नंबर पे आ जाएं तो ये है एक पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। मतलब अगर ब्रैकेट के इनसाइड कोई से 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके पास कोई एक ही पावर है, होल पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर ले लेते हैं, नहीं 2 की सॉरी 2 नंबर राइट करने हैं, तो 2.3 कर लेते हैं, और इन सब की पावर हम 4 ले लेते हैं।
ठीक है, तो अगर कोई से दो नंबर इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये जो पावर है ये 2 को भी सेपरेटली मिल जाएगी, 3 को भी सेपरेटली मिल जाएगी। ठीक है, दोनों ये पावर जो है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। आप 2 को भी अलग से देंगे और 3 को भी अलग से। तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। फिर इसी तरह पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल भी है, 6 नंबर पे है पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। तो ये क्या है, इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 यहाँ पे कर लें 3 और इस होल की पावर कोई 4 है, तो ये जो पावर 4 है ये आप 2 को भी देंगे, 3 को भी सेपरेटली दे देंगे। ठीक है, और इसी तरह लास्ट 7 नंबर पे है नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इसी तरह हम ये नंबर ले लेते हैं 2/3 और इसकी पावर -4 है। तो इस पावर को अगर आप फ्रैक्शन के ऊपर एक पावर नेगेटिव है, तो इसको अगर आप पॉजिटिव में राइट करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन की जो वैल्यूज हैं उनको फ्लिप कर दें। 2/3 है तो इसको 3/2 राइट कर दें, तो ये पावर जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह ये 7 प्रॉपर्टीज थी। इस क्वेश्चन से पहले आपको एक्सप्लेन मैंने कर दी। अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, हम क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 16 पावर 1/5 डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10। क्या करना है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे, देन फिर सिंप्लीफाई भी करना है, और जो राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए, मतलब जो पावर्स होंगी उनकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव में राइट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये ऊपर वाली टर्म देखें तो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 16, मतलब बेसिस सेम है, तो आप क्या करेंगे 16 को एक बार राइट करेंगे और पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/5 प्लस 1/4। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, प्रोडक्ट, और नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको एज इट इज़ राइट कर दें -3/10। देन अब आपके पास क्वोशंट रूल भी अप्लाई हो रहा है, और पहले अगर आप टॉप वैल्यू न्यूमरेटर को सॉल्व करना चाहते हैं तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कर लें कि पहले क्वोशंट रूल अप्लाई कर लें। ऊपर देखें 16 है, नीचे भी 16 है, बेसिस सेम है, तो आप क्या करें 16 को एक बार राइट करें और पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 1/5 प्लस 1/4, इसकी पावर एज इट इज़ राइट कर दी, और नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, या अगर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे राइट कर दें, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अगेन इसको राइट कर लेते हैं ऐसे 16 पावर 1/5 प्लस 1/4 और प्लस 3/10। अब ये जो पावर्स हैं ये फ्रैक्शंस में है, इनको हम ऐड करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखें आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनको राइट कर लें, ये है 5, 4 एंड 10। तो इसको 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 1 टाइम्स 5, 4 के ऊपर तो नहीं जाएगा, तो 4 एज इट इज़ राइट कर दें, 5 2 टाइम्स 10। यहाँ पे अगेन ये फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2। तो ये जब तक 1 नहीं आ जाता तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो ये 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स एज इट इज़। तो देखें यहाँ सारी वैल्यूज़ नीचे 1 हो गई हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो ये हो जाएगा 5 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 20। एलसीएम क्या आ जाएगा 20। फिर क्या करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू देखें, ये 5 है, इसको देखें कि व्हाट टाइम्स 5 गिव्स यू 20, तो 5 4 टाइम्स, या आप इसको ऐसे डिवाइड कर दें, तो ये आपस में डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 5 4 टाइम्स 20, और ये 4 नंबर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 1 टाइम्स 4। देन 4 देखें कितने टाइम्स 20 पे है, 5 टाइम्स, और वो 5 नंबर इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस, देन ये 10 2 टाइम्स 20 होता है, तो 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6।
अब इनको ऐड कर दें, ये हो जाएगा आपके पास 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15/20। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 15, ये हो जाएगा 5 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स 20, सो 3/4 आपका आंसर है। तो इसको बेहतर है कि आप साइड पे ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे आप राइट कर दें 16 पावर 3/4। अब मज़ीद अगर हम 16 को सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको सेम एज ऐसे ही 16 को राइट करें 2 8 टाइम्स 16, मतलब हम इनको पावर्स में राइट करना चाह रहे हैं। कोई नंबर अगर बड़ा है तो आप उसको छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दें और पावर की फॉर्म में राइट कर दें। सो ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। सो आप इसको राइट कर सकते हैं 2 पावर 4 और ये जो बाहर पावर है 3/4। तो एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि अगर पावर टू पावर रूल हो, पावर टू पावर हो, तो वो क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप इनको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या रह जाएगा 2 की पावर 3। तो ये ही इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें इसका, तो ये लिखा है 7 पावर -1/3 और इन साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे 7 पावर -1/3 डॉट लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 7 पावर 5/3, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई होगा 7 पावर 4/3 के साथ। तो अब इनको हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो 7 को एक बार राइट करें, पावर्स को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा -1/3 + 5/3। सेम इसी तरह यहाँ पे भी कर देते हैं 7 पावर -1/3 + 4/3। तो अब इनको ऐड करना है, मतलब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ। तो देखें ये है आपके पास -1/3 + 5/3। तो एलसीएम नीचे देखें, एक ही नंबर है 3, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। फिर इनको डिवाइड करें तो ये 1 और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, मतलब अगर नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स ऐसे ही आप जो भी साइन है तो आप इनको ऐसे राइट कर दें। तो ये हो जाएगा 5 - 1 तो 4/3, तो आप यहाँ पे राइट कर दें 7 पावर 4/3। फिर माइनस यहाँ पे भी देखें, एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा और -1 + 4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/3। तो ये तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 पावर 1 रह जाएगा आपके पास, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं 4/3 - 7, 1 राइट करें या ऐसे ही लिखा रहने दें। फिर क्या है, आप 7 पावर 4/3 को ऐसे राइट कर सकते हैं 1 + 1/3। ठीक है, ये कैसे राइट किया मैंने, देखें अगर 1 + 1/3 को आप ऐड करें, यहाँ पे भी 1 प्लेस कर दें, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 1 मल्टी डिवाइड होगा 3 के साथ 3 आ जाएगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आपके पास अगेन 4/3 ही आएगा। अगर आपको ये इस तरह नहीं समझ आया तो आप इसको, मतलब 4/3 था तो हमने इसको ऐसे राइट किया, यहाँ पे 4 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 टाइम्स 3 आता है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाता है 1। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 राइट करते हैं, फिर ये वाला 1 और फिर 3। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही किया 1 + 1/3। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम 7 पावर 1 है, यहाँ पे भी 7 पावर 1 है, तो हम 7 पावर 1 जो है ये कॉमन ले लेंगे और इनसाइड क्या रह जाएगा, यहाँ पे 7 पावर 1/3 माइनस, यहाँ पे तो 7 कॉमन ले लिया तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फिर पार्ट 3 देखें इसका, तो यहाँ पे ये देखें ऊपर वाला जो नंबर है 2 और 2 बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2/3 + 1/7 और नीचे डिवाइड को एज इट इज़ राइट कर दें तो 1/2। अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आप
क्वोशंट रूल अप्लाई कर दें फिर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, इसकी पावर्स को एज इट इज़ राइट कर दें, प्लस 1/7। और डिवाइड के केस में क्या है, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 1/2 ऊपर आ जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। देन क्या करेंगे, फ्रैक्शंस वैल्यू को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, वही जो तरीका बताया था। यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज़ नीचे जो डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, तो ये इस केस में होता है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। अगर ऐसे नहीं भी समझ आता तो आप ये वाला मेथड तो कर ही सकते हैं। तो 3, 7 एंड 2, तो ये सारे डिफरेंट नंबर से होंगे। 7 ऐसे आ जाएगा, 3 पर तो नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज़। यहाँ पर फिर 7 से कर लें, 1 एज इट इज़, 7 1 टाइम्स 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 2 से हो जाएगा। तो देखें तीनों डिफरेंट नंबर थे, तो तीनों नंबर्स हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 7 3 टाइम्स 21, 21 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 42। तो ये 2 की पावर आपके पास आ जाएगा। सॉरी, अभी पहले इसका हमने एलसीएम लेना है, तो इसको ऐसे राइट कर दें, प्लस 1/7 माइनस 1/2, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 42। फिर क्या करना है, 3 को देखें कि व्हाट टाइम्स 3 गिव्स यू 42, या इसको ऐसे पहले डिवाइड कर दें, तो ये 42 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 1 टाइम्स 3, एक इसके ऊपर कैरी आ जाएगा, तो 3 4 टाइम्स 12, 14 आ गया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 28, प्लस 7 व्हाट टाइम्स 42, तो 6 टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 6 माइनस, और इसको फिर अगेन डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 2 टाइम्स 4 1 टाइम्स, तो 21 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब इन सब को आप ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 28 प्लस 6 34, और 34 माइनस 21 करेंगे तो 13/42। ठीक है जी। अब आप इसको ऐसे राइट कर दें, यहाँ पे ये है आपके पास 2 की पावर 13/42। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें, तो यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू देखें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स जो है वो ऐड कर देंगे। तो 3 को एक दफ़ा लिख लिया हमने, और पावर्स क्या है, -1/2 प्लस कर देंगे 1/2, और डिवाइड में 3 की पावर 1/2 ऐसे ही राइट कर देंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये -1/2 और +1/2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, 1 0 2 0 3 0 कोई भी नंबर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल क्या होती है, 1 के। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे राइट कर दें, सिंस जनरली ए कोई नंबर है और उसकी पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आपने 1 राइट कर दिया, और नीचे डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। तो यही इसका आंसर है। क्योंकि अगर आप इसको, दूसरा मेथड एक और है, लाइक अगर हम 3 की पावर -1/2 प्लस 1/2 था, और नीचे क्वोशंट रूल जब लगाएंगे तो बेस एक ही दफ़ा आएगी और नीचे वाली पावर ऊपर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये -1/2 और +1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर -1/2। तो हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ था कि जो आपका आंसर है उसकी जो पावर्स होंगी वो आपने पॉजिटिव में राइट करनी है, तो यहाँ पे नेगेटिव में है, तो इसको आप अगेन पॉजिटिव में ऐसे राइट कर सकते हैं, 1/2। तो दोनों केसेस में आंसर जो है वो आपका सेम आएगा, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फिर इसका पार्ट 5 देखें, तो ये है आपके पास क्वेश्चन, आपको दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखें, नोट करें 36 की पावर 1/2, फिर 6 की पावर 1/2, नीचे देखें 8 की पावर 1/2 और 27 की पावर 1/2। तो आप ये कर सकते हैं कि इन सब की जो पावर है ना, इसको ऐसे पहले राइट कर लें, 8 27, इन सब की जो पावर है आप इसको होल की पावर लिख दें, लिख सकते हैं ना। सबकी पावर सेम है, तो इन सब की पावर को हमने होल बना के लिख लिया कि इन सब की पावर 1/2 है, और ये जो बाहर पावर थी, फिर इनकी जो बाहर पावर है वो 3 है, तो आप इसको एक बड़ी ब्रैकेट लगा के ऐसे राइट कर दें।
फिर यहाँ पे आप देखें, इनको अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि 9 4 टाइम्स 36 और 9 3 टाइम्स 27। फिर यहाँ से ये हो जाएगा 3 1 टाइम्स 3 और 3 2 टाइम्स 6, और फिर ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8, और ये 4 1 टाइम्स और 4 1 टाइम्स। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा 1, और इसकी पावर क्या है 1/2, और फिर होल की पावर क्या है 3/2। फिर वो वाली प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की कि पावर टू पावर रूल है, तो 1 और इसकी 1/2 और बाय पावर 3 है, तो ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आंसर क्या होगा इसका 1 ही होगा, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 की पावर 3 है, तो उसको कैसे राइट करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, सारे 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 1 ही होगा। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और मेथड भी है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, फिर भी मैं चलें एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। वो ये है कि आप 36 को राइट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, चेक कर लेंगे 36 को, तो ये 1 से करेंगे इसको 2 1 टाइम्स, और 1 इसके ऊपर कैरी आ जाएगा 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स, और 3 3 टाइम्स 9, और 3 1 टाइम्स 3। सो पहले आप इनको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको राइट करेंगे, देखें 2 दो दफ़ा आया, 3 भी 2 दफ़ा आया, तो आप इसको पावर्स में कैसे राइट करेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और इस सब की पावर क्या है 1/2। फिर डॉट, और 6 को आप राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, पावर क्या है 1/2। डिवाइड करेंगे, 8 को आप राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप इसी तरह इसको चेक करेंगे ना, तो ये 3 दफ़ा आएगा 2, लेकिन हम 3 दफ़ा नहीं राइट करेंगे इसको, पहले इसको 2 दफ़ा पावर्स में अलग से, क्योंकि हम हमारी जो पावर है ना 1/2, तो फिर इसको साथ कैंसिल करने के लिए हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद 27 को आप राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो उसको भी आप ऐसे राइट कर दें 3 स्क्वायर के साथ, और 3 एक अलग कर दें 1/2, और इस सब की पावर क्या है 3। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर इनसाइड ब्रैकेट में कोई से 2 नंबर हैं और उन सब की पावर एक ही है, तो वो पावर जो है वो दोनों को सेपरेट सेपरेट हम दे देंगे। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 है, और इसकी बाहर जो पावर है 1/2, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। फिर इसी तरह 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस में ही रहने दें, तो ये आ जाएगी 1/2। फिर डॉट, डॉट और क्रॉस का मतलब सेम ही है, ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया कि हमारे पास ये शो करेगा कि ये एक अलग नंबर के लिए है, और बाकी होल नंबर के लिए डॉट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 यहाँ पे अगेन इसको अलग दे देंगे पावर, और क्रॉस 3 की पावर 1/2 अलग आ जाएगी। इसी तरह नीचे भी सबको सेपरेट सेपरेट हम पावर्स दे देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1/2, फिर आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर है, और इसकी पावर 1/2, फिर 3 की पावर 1/2, और इन सब की पावर क्या है 3। तो अब देखें यहाँ पे, ये आपके पास ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा ऐसे, फिर इसी तरह यहाँ पे ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह गया, और यहाँ पे भी 3 रह जाएगा। फिर यहाँ पे डॉट, और ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1/2, और ये 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आपके पास सिंपल 2 रह जाएगा क्रॉस, और ये वाला 2 की पावर 1/2, इसी तरह डॉट, और यहाँ पे आपके पास 3 रह जाएगा, और ये वाला 3 की पावर 1/2, और इन सब की पावर है 3। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा 3, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर अगेन यहाँ पे 1 रह जाएगा, और इसकी पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1।
तो देखिए दोनों केसेस में आंसर 1 है, लेकिन जो पहला मेथड है वो कितना सिंप्लीफाइड है कि आपने पहले क्या करना है, सबकी जो पावर है 1/2 उसको होल बना के लिख देना है और आपस में इनसाइड वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो ये आपके पास जो बेसिस हैं ए बी यूज़ हो रही है, नीचे भी ए बी है और ये एक नंबर लिखा हुआ है 2187। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मतलब पावर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो ऐसे ही कर लेंगे इसको 2187। तो ये होगा आपका 3 से 3 7 टाइम्स 21 और ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा 7 के ऊपर तो 27 हो जाएगा। तो 3 9 टाइम्स 27 और यहाँ पे अगेन ये 3 से होगा 3 2 टाइम्स 6, 1 इसके ऊपर कैरी आ जाएगा 3 4 टाइम्स 12 और 3 3 टाइम्स 9। अगेन ये होगा 3 के साथ ही 3 8 टाइम्स 24 और 3 1 टाइम्स 3। अगेन 3 2 टाइम्स 6 और 2 कैरी आ जाएगा 1 के ऊपर सो 21। तो 3 7 टाइम्स, सारा 3 से ही हो जाएगा। तो 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। तो अब देखें 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7। सो 3 को हम राइट कर सकते हैं पावर के साथ 3 पावर 7। फिर है आपके पास a की पावर 5 b पावर 17 डिवाइडेड बाय a पावर 12 b पावर 3 और इन सब की पावर क्या है 1/7। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे राइट कर दें 3 पावर 7 एज इट इज़। फिर a की पावर 5 है ऊपर, नीचे a की पावर 12 है। तो नीचे वाली पावर को आप ऊपर भी ला सकते हैं, लेकिन वो पावर फिर नेगेटिव में हो जाएगी 5 माइनस 12। तो हमें तो पावर पॉजिटिव में राइट करनी है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जहाँ पे बड़ी पावर होगी छोटी पावर को आप उसके पास शिफ्ट करेंगे। जैसे छोटा बड़े के पास जाना चाहिए ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी आप ये करेंगे कि बड़ी पावर के पास छोटी पावर जाएगी। तो ए तो नीचे चला जाएगा, तो b की पावर 17 है ऊपर, तो ये हो जाएगा 17, नीचे वाली पावर ऊपर आ जाएगी तो -3 और नीचे a पावर 12 है तो 5 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/7। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 7। यहाँ पे हो जाएगा b पावर 17 माइनस 3 कितना होगा 14। सो ये 14 और इसको साथ साथ चलें एक स्टेप और कर लेंगे तो यहाँ पे आप राइट कर दें 14 डिवाइडेड बाय a पावर 12 माइनस 5 कितना होता है 7 और इस सब की पावर 1/7। अब क्या करेंगे, ये जो बाहर पावर है सबको सेपरेट सेपरेट हम दे देंगे। तो ये 7 और इसकी पावर 1/7, देन b पावर 14 और इसके बाहर पावर 7 डिवाइडेड बाय a पावर 7 और इसको भी हम 1/7 लिख देंगे। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा 7 2 टाइम्स 14 और ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3। यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a पावर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है जी। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 7 देख लेते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम रेडिकल का जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो वो क्या है कि इंडिसेस को हम चेक करेंगे। सारों के इंडेक्स देखें तो ये भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो क्या करेंगे, एक ही रेडिकल का साइन लगाएंगे, इसके इंडेक्स में एक ही बार ये 4 राइट कर देंगे और इनसाइड जो भी रेडिकेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे a पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 3 मल्टीप्लाई b3 c3 देन c3 एंड a3। तो अब देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये a3 के साथ कैंसिल, b3 ये b3 और ये c3। तो देखें कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था और कितना आसान है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 1 और ये 4 इसके इंडेक्स में राइट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 1 का मतलब भी 1 ही होता है, तो ये आप 1 राइट करेंगे। तो पहले इसको जो इंडेक्स में है इसको पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे राइट कर दें, तो 1 की कुछ भी पावर हो तो आंसर तो क्या होता है 1 ही होगा।
तो ये इसका आंसर है जी। तो अब आगे फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपके पास यहाँ तक इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो क्या करेंगे हम कि लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट साइड को प्रूव करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास x पावर p डिवाइडेड बाय x पावर q, और इस सब की पावर क्या है p प्लस q, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे क्या है y पावर q डिवाइडेड बाय y पावर r, और ये आ जाएगा q प्लस r, देन z पावर r है डिवाइडेड बाय z पावर p, और ये आ जाएगा r प्लस p। फिर क्या है x q स्क्वायर y r स्क्वायर एंड z p स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर इस फर्स्ट टर्म में देखें तो कोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है। x और x डिवाइड में बेस सेम है, तो x को आप एक ही बार राइट करें और पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बाकी सारा एज इट इज़ राइट कर दें। अब इन सब में यही रूल अप्लाई होगा, कोशेंट रूल। यहाँ पे y को एक ही बार राइट करें q माइनस आर, बाहर आ जाएगा q प्लस आर, यहाँ पे आ जाएगा z और r माइनस पी, और बाहर है r प्लस पी। बाकी इनको एज इट इज़ राइट कर दें। ये है x q2 y r2 और z p2। ठीक है, इसके बाद सिंपल क्या किया हमने, कोशेंट रूल लगाया फर्स्ट 3 टर्म्स के ऊपर, और अब क्या करेंगे इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक और रूल ये है, फॉर्मूला ये है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस b और a प्लस b। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा है p माइनस क्यू p प्लस q, तो आप उसको राइट कर सकते हैं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपके पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा ये q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ये हो जाएगा z r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को हमने देखना है। यहाँ पे x को देखें और ये वाला x, तो ये दोनों सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो x और x प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। बेस को एक ही बार राइट करेंगे, पावर्स को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इसकी पावर पहले क्या है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और इस x की पावर क्या है प्लस कर देंगे q स्क्वायर। देन y वालों को ऐड कर देंगे, y को एक ही बार राइट किया, और इसकी पावर क्या है q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे y की पावर क्या है प्लस कर देंगे आर स्क्वायर। फिर इसी तरह z के साथ भी ये है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है पी स्क्वायर, तो ये भी ऐड कर देंगे पी स्क्वायर। तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएंगी, ये पी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, और ये क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा एक्स पी स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई जी आर स्क्वायर। तो अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड जो थी हमारे पास, तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। और अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, तो एक लाइक तो बनता है। बाकी एक्सरसाइज 1.3 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।